बे औलाद। शांति के घर में भगवान की कृपा से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक औलाद की, जिसके लिए उन्होंने हर प्रयास की, हर मंदिर, हर तीर्थ में मन्नत मांगी। वह भगवान से हर प्रार्थना में बस यही मांगते थे कि उनका एक बेटा हो जाए, जिनसे उसका कुल का नाम चलने लगे। उनके नाम पर जो बे औलाद का ठप्पा लगा है वह मिट जाए। उनकी दुआओं का असर तो हुआ, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने उनके नाम से बे औलाद का ठप्पा तो हटा दिया, मगर उनकी चाहत पूरी नहीं हुई। वो औलाद के रूप में एक बेटा चाहते थे। उन्हें औलाद तो मिली, पर बेटी के रूप में, जिसे उन्होंने अपनाया तो मगर दिल से स्वीकार नहीं किया। बेटे की चाह मन में हमेशा लगी रही। यही उम्मीद लगाए रहे कि शायद एक बेटा हो जाए, पर उनकी किस्मत में एक बेटी ही थी, जिसे वह चाह कर भी ना बदल सके। बेटे की चाह में वह ये भी न समझ सकी कि आखिर बेटी से भी तो नाम चल सकता है, ना ही उसकी माँ ये समझ पाई कि इस बेटी की वजह से बांझ तो नहीं कहलाएगी। खैर, लोग यह कहाँ समझ पाते हैं। उसके बाद जो हुआ वह इस प्रकार था, जो शायद होना नहीं चाहिए। दोनों खुश तो थे, पर कहीं ना कहीं यही खटक रहा था कि भगवान ने अगर इतने दिन बाद हमारी विनती सुनी ही थी तो एक बेटा ही दे देता। वह हमेशा ईश्वर से यही शिकायत करते कि उनका कोई वारिस नहीं। अपनी बेटी से ज़्यादा उन्हें दूसरों के बेटों से ज़्यादा प्यार था। वह हमेशा यही कहते कि हमारा बेटा होता तो ऐसा होता, बेटा होता तो ऐसा होता। हम उसे ये बनाते वो बनाते, हमारा बहुत ख्याल रखता। बेटी का क्या है, वो तो पराया धन है। इस सोच के साथ उन्होंने उसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं। वह अपनी बेटी को हमेशा बंदिशों में रखते। वह यही कहते कि बेटा होता तो परिवार का नाम रोशन करता, मगर हमारे यहाँ तो बेटी है। अगर ऊंच नीच हो गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। यह सोचकर उन्होंने उस पर हर तरह की पाबंदी लगा रखी थी। वह हमेशा यही सोचते कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए और उसकी शादी कर मुक्त हो जाए। उनका फर्ज बस यहीं तक है। वह कभी साइकिल चलाने, पतंग उड़ाने या बाहर खेलने की बातें करती तो उसे बहुत डांट पड़ती। वह मन मार कर रह जाती। वह एक गायक बनना चाहती थी, पर उसके इस सपने को भी इसलिए दबा दिया गया कि वह एक लड़की है। धीरे धीरे गुड़िया की समझ में आने लगा था कि उसके माँ बाप उसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। उनकी नज़रों में उसके अरमानों की कोई कीमत ही नहीं है। इन सब के बीच वह प्यारी सी गुड़िया बड़ी हो रही थी और सब पर प्यार बरसा रही थी। हंसती खेलती, अपने आप को खुश दिखाती। कब वह बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, पर उसके माँ बाप के लिए वह एक बोझ ही थी। तब तो उन्होंने कम उम्र में ही उसकी शादी भी कर दी। उस वक्त तो गुड़िया कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ना उसमें दुनियादारी की समझ थी। जैसा उसके माँ बाप ने तय किया, उसने उसे ठीक मान लिया, अच्छा समझ लिया अपने लिए। वह करती भी क्या, बचपन से कौन सी बात मानी गई थी उसकी। उसे भी यही लगने लगा था
कि लड़की बनकर उसने कोई पाप कर दिया है, उसे लड़का होना चाहिए था। कुछ रिश्तेदारों ने समझाया भी कि वह लड़का कुछ ठीक नहीं है, पर शांति ने यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि लड़के वालों ने खुद आगे होकर रिश्ता भेजा है, पहला वर ठुकराया नहीं जाता। इस तरह बिना ज़्यादा पूछ परख किए उन्होंने गुड़िया का ब्याह कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। गुड़िया की शादी हो गई, पर कुछ दिनों में ही गुड़िया को यह समझ आ गया कि उन्होंने गुड़िया से सिर्फ इसलिए शादी की कि वह इकलौती संतान है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो सारी जायदाद उसी के नाम हो जाएगी। उसका पति बार बार पैसे लाने को कहता, मना करने पर मारता पीटता, और तो गुड़िया को अपनी पत्नी होने का उसने कभी दर्जा ही नहीं दिया। गुड़िया को तो बहुत बाद में यह बात पता चली कि उसका पति किसी और औरत को भी रखता है। उसने गुड़िया के सारे गहने छीन कर उस दूसरी औरत को दे दिए और उसे धमकी दी कि ये बात वह किसी से ना बताए। उन्होंने यह शादी अपने माँ बाप के कहने पर की है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसे तलाक दे देगा। वह चुप रही, पर कुछ ही दिन बीते कि लोग बच्चे को लेकर ताना देने लगे। कोई संतान नहीं हुई तो इसका दोष भी उसी पर लगा कि शादी को इतने दिन हो गए, अब तक बेऔलाद है। वह बेचारी किससे कहती कि इसमें उसका कोई दोष नहीं। उसने कई बार अपने पति के बारे में माँ बाप को भी बताया, पर उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हद तो जब हो गई जब उसके देवर को यह बात पता चली कि उसके पति का अब तक उससे कोई संबंध ही नहीं है, और एक दिन मौका पाकर वह उसके रूम में आ गया और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। वह किसी तरह वहाँ से भागकर निकल गई और जैसे ही वो भागकर बाहर आई, सामने से उसका पति बाहर से घर में आ रहा था। पति को देखते ही वह रोने लगी और देवर की करतूत के विषय में बताने लगी। इतने में उसका देवर भी आ गया और उल्टा उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगा कि भाभी ने ही मुझे बुलाया था, मैंने तो मना कर दिया था, पर ये नहीं मान रही थी। आपके आने की आहट से बाहर आ गई हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। उसके पति ने भी बिना सोचे समझे मान लिया कि वह पहले तो उसे नहीं चाहता था। उसे पैसे वसूल करने का मौका मिल गया और उसने उसे यह कहकर घर से निकाल दिया, जायदाद के पेपर लेकर आओ, वरना उसे पूरे समाज में बदचलन कहकर बदनाम कर देगा। वह वहाँ से तो निकल गई, मगर यही सोच रही थी कि वह घर जाकर सबसे क्या कहेगी कि क्यों उसे अकेले भेज दिया। अचानक क्यों उसे जायदाद के पेपर की ज़रूरत पड़ी? आखिर क्यों? उसके माँ बाप कहीं उसे ही दोषी ना मान ले। अगर ऐसा हुआ तो वह क्या करेगी? अगर उसके पति ने सचमुच उसे बदनाम कर दिया? इन सवालों के अधेड़ बुन में वह रोते रोते अपने आप को कोसते हुए, खुद का लड़की होने पर अफसोस जताते हुए चली जा रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी उसे कुचलते हुए निकल गई। उससे सारे सवाल, उसके सारे दर्द उसके साथ ही खत्म हो गए।
मैं यह सोच रही थी कि गुड़िया के माँ बाप की तरह कई माँ बाप हैं जो शायद बेटे की चाह में अपनी बेटी को वो प्यार नहीं दे पाते और औलाद होते हुए भी बे औलाद ही रहते हैं। तो हमें कहानी को सीख समझकर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ही ऐसी नई कहानियों को सुनने और जानने के लिए हमें कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें, अपनी राय दें। और मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद।